नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 1 उपविभाग 1 ए में आपका स्वागत है। आज का विषय है यह पुस्तक की प्रस्तावना। यह पुस्तक के लेखक है क्रांति समर्पण ट्रस्ट के फाउंडर, एक परमात्मा के सेवक। पुस्तक उन्होंने लिखने के बाद भी वह स्वयं को एक वक्ता मानते हैं। उनका मानना है, मैं यह कार्य के लिए मैं निमित्त हूँ, मेरा यह कार्य के लिए चयन हुआ है, मैं कर्ता नहीं हूँ, कर्ता परमात्मा ही है। तो मित्रों, आज हम देख रहे हैं लगभग सभी घरों में बीमारियों का प्रवेश हो चुका है। सभी लोग अपने दवाइयों के डब्बे लेकर घूम रहे हैं। सभी को भौतिक सुख की कोई कमी नहीं है, लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। प्रथम सुख निरोगी काया, यह प्रथम सुख ही हमसे छीन लिया गया है। सारी दुनिया में मानव दुखी है, शरीर से रोगिष्ट है, इंद्रियों से कमज़ोर है, मन से तनावग्रस्त है, चित्त से घृणाग्रस्त है, बुद्धि से अज्ञानी है, अहंकार से अज्ञानी है। आज मानव की सही ज़रूरत क्या है? मानव को चाहिए निरामय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, सत्य ज्ञान, प्रेम, जीते जी मुक्ति और मरने के बाद मोक्ष। अपनी यह मनोकामना पूरी करने के लिए वह प्रयत्नशील भी है। वह मारा घूम रहा है इच्छा पूरी करने के लिए, फिर भी उसे इच्छित फल प्राप्ति नहीं है। सुख मिलने के बजाय दुख और बढ़ता ही जा रहा है। अपना स्वास्थ्य मानो दवाई में ढूंढ रहा है और वही अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंस गया है। दवाइयाँ नियंत्रण कर रही है, मगर कभी भी ठीक नहीं कर सकती है। इसमें फंसकर ही वह आयु पूर्ण होने के पहले ही मृत्यु के पास पहुंच रहा है। मानव शक्ति भोजन में ढूंढ रहा है, आनंद धन में ढूंढ रहा है, अज्ञान हटाने के लिए किताबों और गुरु का सहारा ले रहा है, और वह दलदल में फंसते ही जा रहा है। मृगजल जहाँ सिर्फ भास है, पानी नहीं है, प्यास बुझाने हेतु मारा दौड़ रहा है। पानी तो मिल नहीं रहा है, थकावट और प्यास बढ़ते ही जा रही है, व्यर्थ प्रयत्न में थक रहा है। कस्तूरी मुर्ग की कस्तूरी सुगंध ढूंढने को दौड़ रहा है, कस्तूरी की सुगंध ढूंढने को दौड़ रहा है। मुर्ग को पता ही नहीं कस्तूरी मेरी नाभि में ही है। यही हालत मानव की है। दुख और बीमारियां क्या है समझते हैं एक कहानी से। एक बार अंधेरे को प्रकाश का बहुत गुस्सा आया। प्रकाश हमेशा अंधेरे का अस्तित्व खत्म कर देता था। अंधेरा एक दिन भगवान के पास जाता है और प्रकाश की शिकायत करता है। भगवान प्रकाश को बुलाते हैं और समझाते हैं। प्रकाश हाथ जोड़कर भगवान को बोलता है, मैंने कभी भी अंधेरे को देखा नहीं है, मैं अंधेरे को जानता नहीं। कृपया आप अंधेरे को बोल दीजिए, एक बार मुझे मिले, फिर मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। आज तक अंधेरा प्रकाश को मिल नहीं पाया, क्योंकि अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसा ही दुख और बीमारी का कोई अस्तित्व नहीं है। अपनी संस्था यही कारण पर काम करती है, दवाइयों पर नहीं। हर दुख और बीमारियों का एक ही कारण होता है। जैसे ही कारण हट जाता है, दुख और बीमारियां अपने आप हट जाती है। हम बीमारी और दुख से नहीं लड़ते, हम कारण को ही हटा देते हैं। दुख और बीमारियां
है ही नहीं। डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम का यह राह का ज्ञान मिलने पर, यह राह पर चलने से ही सारी बीमारियां नष्ट होगी। सिर्फ ज्ञान रूपी प्रकाश की ज़रूरत है। एक सत्य है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। दुख है ही नहीं, उसे हटाने की कोशिश मानव कर रहा है। मानव को सफलता कैसे मिलेगी? परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। प्रकाश का अस्तित्व है क्योंकि प्रकाश का स्रोत का अस्तित्व है। अंधकार का स्रोत कौन सा है? प्रकाश है, इसलिए उसे पैदा किया जा सकता है, उसका वितरण किया जा सकता है, उसका उपयोग लिया जा सकता है। अंत जरा सोचिए, गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, वह इसलिए दुख क्यों है, बुढ़ापा क्यों आता है, मौत क्यों है, यह सब सवाल के लिए घर छोड़ा। जब उन्हें साक्षात्कार हुआ तो सत्य बाहर आया। दुख और बीमारियां है और रहेगी, मगर हर दुख और बीमारियों का एक कारण होता है। कारण हटेगा तो ही दुख और बीमारियां हटेगी। हमें दुख और बीमारियों से नहीं लड़ना है। इससे लड़ना मतलब अंधेरा दूर करने के लिए लड़ने जैसा है। यह मृगजल है, बस कारण ढूंढना है और उसके ऊपर काम करना है। दुख और बीमारियां अपने आप चले जाएगी। आप देख रहे हैं, विज्ञान ने बहुत बड़ी प्रगति करके अलग अलग प्रयोग किए हैं, नई नई दवाइयों की खोज की है और भी वो चल रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां दिन पे दिन ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ बना रही है, तो भी रोग काबू में नहीं आ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो क्या कारण है ये सब बीमारियां और दुख का? एक ही कारण है, गलत लाइफस्टाइल। हमारे अंदर 3 प्रकार की चीज़ें हमारे शरीर में प्रवेश करती है। मुंह से भोजन अंदर जा रहा है, मन के अंदर विचार आ रहे हैं और नाक से श्वास अंदर आ रही है। सारे कारण इसी के अंदर छुपे हैं। इसके लिए करना क्या है? मित्रों, मानव देह यह शरीर, प्राण और आत्मा का संगम है। यह चारों आयामों का सत्य समझना ही सभी कारण को समझना है। यह पुस्तक के माध्यम से हमारा प्रयास है, यह प्रकृति के ईश्वरी सत्य आपके सामने रखे और आपका गुरु आपको ही बनाए। हम एक निस्वार्थ मार्गदर्शक है। यह राह पर चलकर आप स्वयं अनुभव करें। आपका अनुभव ही आपका सच्चा गुरु है। निवेदन है, यह राह पर सिर्फ 21 दिन चल के देखो, जीवन अवश्य बदलेगा। करके देखने से ही सत्य उजागर होगा, सिर्फ ज्ञान जमा करने से नहीं। यह मार्ग संपूर्ण योगिक लाइफस्टाइल का है। यह मार्ग पर आप शारीरिक और मानसिक निरामय स्वास्थ्य पा सकते हो, जिसे और जीते जी मुक्ति और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। यह आत्मज्ञान का मार्ग है। सत्य हमेशा सहज होता है। प्रथम यह ज्ञान प्राप्त करने हेतु आपको प्रथम हमारा 90 मिनट का प्रत्यक्ष तौर पर हमारे सेंटर पर आना है, या आप कल्याण शहर में नहीं रहते हैं तो हमारा 45 मिनट का ऑनलाइन सेशन करना है। इसके लिए आपको 9225131353 ये नंबर पर आपका नाम और समय लिख कर भेजना है। संस्था आपको कंफर्म करेगी। यह सेशन में आपको क्या करना है, कैसा करना है और कब करना है, यह समझ में आता है तो फिर आपको यह प्रकृति का रास्ता अच्छा लगता है और आपको करने में आपका विश्वास आ जाता है, तो ही हम आपको हमारे सदस्य बना लेते हैं और आपको घर बैठे आपके समय के हिसाब से शरीर, प्राण, मन, आत्मा, मुक्ति और मोक्ष का ज्ञान आपको देते हैं। 21 दिन में आपकी बीमारियां पूर्ण नियंत्रण में आती है और 3 महीने में
आप संपूर्ण दवाएं मुक्त हो सकते हैं। यह अनुभव का शास्त्र है। करने से ही अनुभव मिलेगा और अनुभव ही आपका गुरु है। आपको हमारे पास प्रत्यक्ष बुलाने का प्रयोजन ये है कि यह राह को समझो। चल सकते हो तो ही आगे का ज्ञान लो, नहीं तो आपका और हमारा वक्त खराब न हो। इसलिए हम आपको प्रत्यक्ष तौर पर या ऑनलाइन हम बुलाते हैं, जिससे यह मार्ग का सत्य आप जानो और ये जानने के बाद निर्णय लो कि क्या मैं ये राह पर चल सकता हूँ। यदि चल सकते हो तो ही अच्छा है, क्योंकि हम सब के पास समय और शक्ति बहुत कम है। तो मित्रों, आज यहाँ तक ही यह थी हमारी ये पुस्तक की प्रस्तावना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपको लगता है कि यह ज्ञान सही है तो ही आप यह ऑडियो वीडियो को फॉरवर्ड करें, अन्यथा ना करें।